वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 30 जून और 30 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हर साल 27 जून को मनाए जाने वाले विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी MSME दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 2017 में। हाल ही में 17 जून से 26 जून 2026 तक पूरे देश में मनाया गया नशा मुक्त भारत सप्ताह किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? तो आंसर है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने अपने किसान पंजीकरण पोर्टल में चाय और बागान श्रेणी की भूमि जोतों को शामिल करने की घोषणा की है, जिससे छोटे चाय उत्पादकों को एक विशिष्ट किसान आईडी मिल सके? तो आंसर है असम। जून 2026 में भारत ने किस हवाई अड्डे पर जेट इंजन वाले विमान यानी इंडिगो एयरबस A320 पर उपग्रह आधारित लैंडिंग सिस्टम गगन का पहला सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है उदयपुर हवाई अड्डा, राजस्थान। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली सहकारिता आधारित चालक स्वामित्व वाली राइड हेलिंग सेवा यानी टैक्सी सेवा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है भारत टैक्सी। जून 2026 में भारत सरकार ने किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है? तो इसका आंसर है वेनेजुएला। हाल ही में उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने लगभग एक दशक तक कंपनी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रभजीत सिंह। ठीक है। फीफा विश्व कप 2026 के इतिहास में पहली बार कितने देशों यानी टीमों के विस्तारित प्रारूप को अपनाया गया है, जिसके नॉकआउट चरण यानी राउंड ऑफ 32 की शुरुआत 28 जून 2026 से हो रही है? तो इसका आंसर है 48 टीमें। हाल ही में T4 एजुकेशन द्वारा घोषित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2026 के शीर्ष 10 में भारत के कुल कितने स्कूलों ने स्थान बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका आंसर है 7 स्कूलों ने। हेलिना मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है? तो इसका विकास जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला सेन्ना स्पेक्टेबिलिस एक अत्यधिक आक्रामक पौधा है जो किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय अमेरिका। ठीक है, ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक माने जाने वाले किस महान वैज्ञानिक की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी के याद में ये दिवस हर साल मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 2007 में इस दिवस की स्थापना की थी। 29 जून 2026 को देश अपना 20वां सांख्यिकी दिवस मना रहा है। इस वर्ष की थीम प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता को उजागर करना यानी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा है, जो कराधान, डिजिटल गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं में डेटा के बेहतर समन्वय पर जोर देती है। ठीक है। प्रोफेसर महालनोबिस वर्ष 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने प्रसिद्ध महालनोबिस दूरी विकसित की और भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्हें 1968 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। इस अवसर पर नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का बड़ा नागरिक सम्मान
गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन मिला है? तो इसका आंसर है सेशेल्स में। सेशेल्स के राष्ट्रपति द्वारा 28 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन राष्ट्रपति सम्मान प्रदान किया गया। पीएम मोदी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले दुनिया के पहले नेता बने हैं। यह पुरस्कार पर्यावरण स्थिरता, समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन, हरित विकास और लघु द्वीप विकासशील राज्यों के हितों की रक्षा के लिए पीएम मोदी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है, सेशेल्स सरकार ने इस सम्मान के दौरान भारत के नेतृत्व में शुरू की गई वैश्विक पहलों की सराहना की, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। ठीक है, यह ऐतिहासिक पुरस्कार ऐसे समय में दिया गया है जब भारत और सेशेल्स अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पीएम मोदी ने इस सम्मान को पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित सभी देशों को समर्पित किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया देश का पहला एआई सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल यानी रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह ग्रामीण विकास के कामों की जांच यानी ऑडिट करने वाला देश का पहला डिजिटल और एआई प्लेटफॉर्म है। इसे कागजी काम बंद करने और पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर तैयार किया है। इस पोर्टल का पहला सफल ट्रायल यानी पायलट प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में किया गया है। तो कहां किया गया है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में बच्चों और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की डिजिटल निगरानी के लिए पीएम फैमिली केयर ट्रैकर और हेल्थ पासपोर्ट को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात में से लॉन्च किया गया है। यह एक डिजिटल ट्रैकर प्रणाली है जो बच्चों के जन्म से लेकर 16 और कुछ मामलों में 18 वर्ष की आयु तक उनके स्वास्थ्य, पोषण और पढ़ाई का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से एक जगह रखती है। यदि कोई बच्चा किसी जरूरी वैक्सीन यानी टीकाकरण से छूट जाता है या स्कूल छोड़ देता है तो यह पोर्टल तुरंत स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को एक स्वचालित अलर्ट भेज देता है। ठीक है, यह डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना भारत सरकार के विकसित भारत 2047 और विकसित गुजरात के विजन को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना 1 जुलाई 2026 तक चीन मोर्चे पर तैनात अपनी किस कोर से पहले एकीकृत युद्ध समूहों यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को चालू करने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर है 17th कोर पानागढ़। एकीकृत युद्ध समूह भारतीय सेना का एक नया और आधुनिक लड़ाकू ढांचा है। यह ब्रिगेड के आकार की एक ऐसी आत्मनिर्भर यूनिट यानी इकाई है जो लड़ाई के समय बहुत तेज गति से हमला या बचाव करने में सक्षम है। प्रत्येक आईबीजी यानी एकीकृत युद्ध समूह में 5000 से अधिक सैनिक और 12 से 13 इकाइयां होंगी। खास बात यह है कि इस एक समूह में पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, तोपखाना यानी आर्टिलरी और इंजीनियर, सिग्नल और फील्ड अस्पताल जैसी सभी जरूरी सैन्य शाखाएं एक साथ शामिल होती हैं। इस मॉडल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आदेश मिलने के 48 घंटे के भीतर ये सैनिक मोर्चे पर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इन संरचनाओं की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इस आधुनिक अवधारणा का प्रस्ताव पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने दिया था। इसका पहला टेस्ट साल 2019 में किया गया था। अब सेना का लक्ष्य है कि साल 2027 के मध्य तक 17 माउंटेन स्ट्राइकर कोर का पूरी तरह आईबीजीकरण कर दिया जाए और 2029 तक इसे पूरी सेना में लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में हरियाणा और राजस्थान ने किस वर्ष के ऊपरी यमुना नदी बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए एक नए समझौते ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो इसका आंसर है 1994। हरियाणा और राजस्थान ने 29 जून 2026 को नई दिल्ली में 12 मई 1994 के पुराने यमुना जल बंटवारे समझौते को लागू करने के लिए सहमति जताई है। इसके तहत राजस्थान को उसके हिस्से का यमुना पानी दिया जाएगा। ठीक है, राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए 34,102 करोड़ रुपए की लागत से 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत यानी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बनाई जाएगी। खुली नहर की जगह पाइपलाइन का उपयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि पानी भाप बनकर या रिस कर बर्बाद न हो। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में 23 जून 2026 को हुई बैठक में इस पर अंतिम सहमति बनी थी। नई दिल्ली में हुए इस हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिकॉर्ड 61 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के साथ दुनिया का सबसे अधिक धरोहर स्थलों वाला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है इटली। इटली दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों वाला देश बन गया है। यहाँ कुल 61 धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 55 सांस्कृतिक और 6 प्राकृतिक स्थल हैं। इस सूची में शामिल होने वाला सबसे नया स्थल सार्डिनिया की प्राचीन परंपरा से जुड़ा डोमस डी जानस साल 2025 में शामिल किया गया है। इटली महान रोमन साम्राज्य का जन्म स्थान और पुनर्जागरण का केंद्र रहा है। यहाँ रोमन, वेनिस, फ्लोरेंस और पोम्पेई जैसे विश्व प्रसिद्ध प्राचीन पुरातात्विक शहर और स्मारक मौजूद हैं। ठीक है, यह दर्जा उन खास जगहों को दिया जाता है, यानी जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है उन खास जगहों को दिया जाता है जिनका पूरी दुनिया के इतिहास और प्रकृति के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान के बीच सीमा पर तनाव कम करने और शांति के लिए किस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर है त्रिपक्षीय ढांचागत समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। इजराइल और लेबनान के बीच कई महीनों तक जारी भारी हिंसा को रोकने के लिए 26 जून 2026 को वाशिंगटन में एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इसे अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुरुआत यानी द बिगनिंग ऑफ द बिगनिंग कहा है। ठीक है, इसके तहत इजरायली सेना लेबनानी क्षेत्र से धीरे धीरे पीछे हटेगी और वहां का नियंत्रण लेबनानी सशस्त्र बल संभालेंगे। समझौते में गैर सरकारी सशस्त्र समूहों को पूरी तरह निरस्त्र करने की शर्त भी शामिल है। ठीक है, इस पूरे बदलाव की निगरानी के लिए एक अमेरिकी सैन्य समन्वय ग्रुप बनाया गया है। साथ ही अमेरिका ने लेबनान को संकट से उबरने के लिए $100 मिलियन की मानवीय सहायता देने का वादा किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इसका स्वागत किया है, जबकि हिजबुल्लाह ने इस समझौते को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केरल की एनसी सोजन ने महिलाओं की लंबी कूद में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर किसका 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केरल की 25 वर्षीय एथलीट एनसी सोजन ने अपने 5वें प्रयास में 6.88 मीटर की शानदार छलांग लगाकर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है और गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, उन्होंने भारत की दिग्गज एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। अंजू ने साल 2004 में एथेंस ओलंपिक में 6.83 मीटर की छलांग लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। एनसी केरल के त्रिशूर की रहने वाली हैं और भारतीय नौसेना में चीफ पेटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, एनसी सोजन ने इससे पहले 2023 एशियाई खेलों में रजत यानी सिल्वर, 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत और 2026 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में ब्रैकीबैक्टीरियम नेटाजी नामक एक नई जीवाणु प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी हुगली नदी में ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी नामक एक नई जीवाणु प्रजाति की खोज की है। यह पी नाइट्रोफेनॉल यानी पीएनपी नामक एक विषैले औद्योगिक प्रदूषक को विघटित कर सकती है। यह आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। यह लवण सहिष्णु है, जिसका अर्थ है कि यह 9% तक लवण सांद्रता वाले वातावरण में जीवित रह सकती है। ठीक है, यानी ये लवणीय पानियों में भी जीवित रहती है। इसके जीनोम में अद्वितीय जीनोमिक द्वीप होते हैं जो औद्योगिक एंजाइमों और एक्टोइन नामक यौगिक के उत्पादन में सहायक होते हैं, जो इसे अत्यधिक पर्यावरणीय तनाव से बचाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने आकाशगंगा के मध्य क्षेत्र की सबसे विस्तृत छवियों में से एक को कैप्चर किया है, जिसमें एक ही छवि में 6 करोड़ से अधिक तारे दिखाई दे रहे हैं। यूक्लिड 1.2 मीटर की अंतरिक्ष दूरबीन है, जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में लॉन्च किया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सहित डार्क यूनिवर्स का अन्वेषण करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, पीएम राहत योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन। बांग्लादेश और चीन के बीच चर्चा में रही तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन परियोजना के तहत मुख्य तीस्ता नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत के किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर ये गुजरती है। तीस्ता नदी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नदी है। यह पूर्वी हिमालय से निकलकर भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जून 2026 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीजिंग यात्रा के दौरान चीन और बांग्लादेश ने इस नदी के व्यापक प्रबंधन, गाद निकालने और तटबंध निर्माण से जुड़ी महापरियोजनाओं पर द्विपक्षीय चर्चा की। इस विशाल परियोजना के तहत नदी से 140 मिलियन घन मीटर गाद निकाली जाएगी। 171 वर्ग किलोमीटर भूमि का पुनर्ग्रहण होगा। ठीक है, और 124 किलोमीटर नए तटबंधों के साथ 224 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की नींव पहली बार वर्ष 2016 में एक समझौता ज्ञापन यानी MOU के जरिए रखी गई थी, जिसके विस्तार पर जनवरी 2026 में प्रोफेसर यूनुस मोहम्मद के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के समय हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।